अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों ता की तख्ती मुकम्मल हो चुकी थी, अब ऐन की तख्ती शुरू होती है। आज का सबक है आ, ऐन अलिफ ज़बर आ, फिर उसके बाद अब, फिर अत, अज, अद, अर। तो ये बात समझिए कि तख्ती से जब कोई तख्ती शुरू होती है, शुरू में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि आगे आसानी पैदा हो जाए। तो ये समझना ही है कि आ कैसे बनाया जाता है। आ बनाना है, आपको समझिए कि गोल बनाते हैं। ऐन की तख्ती मुफरदात में मैंने आपको समझाया था कि गोल बनाना है, गोल दायरा। इसी तरह यहाँ भी गोल बनाना है और आधा बनाना है, ये सीधा बनाना है। ये यूं बना करके फिर इसमें बा बनाएंगे। बाद तलबा ऐसा करते हैं कि ये अलग और ये अलग करते, ये नहीं, ये समझिए ये बनाया और इसी में ऐन बना दिया, लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर रहेगा। इस तरीके से आपको बनाना है। ये ऐन बनाया, लकीर पर टच होना ज़रूरी है और बा भी लकीर से नीचे नहीं होना है। तो इस तरह बनेगा। फिर ऐसे ही ऐन बनाने के बाद ये हिस्सा आगे ले जाएंगे, फिर उसके बाद ये पड़ा रहा, ये हिस्सा ऊपर कर देंगे, फिर बात जोड़ देंगे। इसी तरह अत भी है। अज कैसे बनाना है, ये ऐन बनाने के बाद ये गोल बनाएंगे, फिर उसके बाद बज बनाया था ना, बज की तरह ये जीम बना देंगे, हो जाएगा अज। ऐसे ही अद, आ जो सीखा है ये आधा बनाना है, इसमें रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा अद। और ऐसे ही अर है, ये फिसलन वाला है, सीढ़ी वाला नहीं बनेगा। तो ऐन ये बनाने के बाद ये सीढ़ी वाला। बात इसमें गलती करते हैं कि ये जो है आगे शोशा निकालते, ये शोशा नहीं निकलना चाहिए, बल्कि ये वाला जो हिस्सा टेढ़ा तो ऐन के अंदर ही होना चाहिए, ना कि बाहर होना। बाहर होने से एक शोशा बढ़ जाता है तो हो जाता है गैर या इबरत, जो कुछ भी लिखते हैं, लिखना चाहे, ये गैर हो गया या इबरत हो गया ऐन, इस तरीके से। तो आपको ये आज का सबक इतना ही बस। और जुमलों का मश्क ये है, खरबूजा छील कर खाओ। खा की जीम की तख्ती में खर जर सीखा था, ये इसी जीम के नुक्ते के बजाय खर करना है, खर। बा की तख्ती में बू सीखा था, और ये आहिस्ता आहिस्ता तख्ती आगे आपकी बढ़ती जाएगी और हरूफ आते जाएंगे। बाज़ हरूफ अभी नहीं सीखा, वो इस वजह से तख्ती मुकम्मल नहीं हुई है। खरबूजा, ये जीम पहले सिखाया था ज आ दो चश्मे हा के जरिए, फिर उसके बाद ये छील, छील कर खाओ, ये रा। ये बार बार बताया इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं। खा, ये सिखाया, दो चश्मी हा का अलग तख्ती सिखाया, दो चश्मी हा का अलग सबक तैयार किया था, उसमें बताया था खा। खाओ, वाव बनाना है, और मुफरदात की तख्ती में हमज़ा सिखाया था। हमज़ा भी 3 तरीके का बताया था, वो भी आप भी देख लीजिएगा। अच्छा, हारून किधर गया था, बा की तख्ती में हा बा बनाया था, इसी में खाली हा बनाना है, हा रून। देखिए कितना आसान है। अगर आप तख्ती में अच्छी तरह मश्क करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। बद बनाया था, खाली काफ बनाना है, ये लेकिन बा काफ की तख्ती में आने वाला है। ये कद, किधर गया था, ये गाव अलिफ बना के बाद बा की तख्ती में जैसे ये बनाया था ना, ऐसे ही बना के यहाँ बा बनाना है। बाद लोग यहाँ नोक बनाते, नोक भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि गोल बनाए। किधर गया था, आदम ने भेजा होगा, ये अलिफ मद, आदम ने, बाकी तकरीब बे सीखा था, उसी में ने है, भेजा, भेजा था। रूमाल सूखा है, ये रूमाल,
रूमाल, ये सब सीखा हुआ है। यहाँ मीम की तख्ती आने वाली है तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये देखिए कि बा बनाते हैं, उसका मुंह मोटा कर बना दीजिए तो हो जाएगा माँ। रूमाल सूखा है, ये सू है। खा सिखाया था 2 चश्मी हा वाले सबक में, सूखा है। तो कितना आसान है ये सबक लिखना, उर्दू लिखना। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप मश्क कीजिए, ये तख्ती का ज़रूर मश्क कीजिए। सारे क्या नाम उर्दू के जुमलों का जो तहरीर का अच्छा होना है वो तख्ती पर ही दारो मदार है इसका। आप तख्ती के अच्छी मश्क कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तहरीर अच्छी हो जाएगी। आज का सबक बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।